थ्योरम रिलेटेड टू व्हेन अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे पास थ्योरम से कौन सी कंडीशन है जिसमें क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम भी कहलाई जा सकती है। क्वाड्रिलेटरल किसी भी फोर साइडेड क्लोज फिगर को कहा जाता है। जैसे अगर हम कोई भी फोर साइडेड इस तरह की फिगर ड्रॉ करें तो ये एक क्वाड्रिलेटरल है, जबकि पैरेललोग्राम एक ऐसी फोर साइडेड क्लोज फिगर होती है जिसकी ऑपोजिट साइड्स आपस में पैरेलल भी हों। यानी कि इस तरह से अगर हमारे पास कोई शेप है तो इसकी अगर ऑपोजिट साइड्स आपस में पैरेलल भी हों तो ये एक पैरेललोग्राम है। तो हमने देखना है कि ऐसी कौन सी कंडीशन है जिस पे हम किसी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम कह सकते हैं। तो इससे रिलेटेड थ्योरम की स्टेटमेंट देखते हैं। इफ टू ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर कंग्रेंट एंड पैरेलल देन द क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। यानी कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट साइड्स आपस में कंग्रेंट भी हों, यानी मेजरमेंट में सेम भी हों और पैरेलल भी हों, देन द क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम, तो फिर हम उस क्वाड्रिलेटरल को एक पैरेललोग्राम कह सकते हैं। यानी हम इस तरह की एक क्वाड्रिलेटरल को कंसीडर करते हैं ए बी सी डी, और इसमें हमें गिवन है कि इसकी ऑपोजिट साइड्स आपस में कंग्रेंट हैं। यानी जैसे साइड ए बी है तो ये कंग्रेंट है साइड डी सी के साथ और उसके साथ पैरेलल भी है। तो ये हमें गिवन इंफॉर्मेशन है। तो हम यहाँ गिवन में लिखेंगे ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ए बी इज कंग्रेंट टू डी सी एंड ए बी इज पैरेलल टू डी सी। तो अब हमने प्रूव ये करना है कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम भी है। यानी अगर ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें साइड ए बी और डी सी कंग्रेंट भी हैं और पैरेलल भी हैं, तो हमने प्रूव ये करना है कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम भी है। तो हम यहाँ पर टू प्रूव में लिखेंगे ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ये हमने प्रूव करना है। तो अब इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे। हम साइड ए और सी को ज्वाइन कर लेते हैं तो ये हमारे पास एक डायगोनल बन जाएगा इस शेप का। यानी हमने ऑपोजिट एंगल्स को आपस में एक लाइन सेगमेंट से ज्वाइन कर दिया है। तो अब हमारे पास जो एंगल्स बने हैं उनको हम नाम दे देते हैं। एक हमारे पास ये एंगल है एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4। यानी लाइन सेगमेंट जो हमने ए सी ड्रॉ किया है इससे हमें ये एंगल्स मिले हैं। तो ये स्टेप हम कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे। ज्वाइन ए टू सी एंड नेम द एंगल्स एज शोन इन द फिगर। अब हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह का टेबल बना लेंगे जिसमें हम स्टेटमेंट्स और रीजंस लिखेंगे। तो हमें यहाँ पर एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल गिवन है जिसमें दो साइड्स आपस में, यानी कि साइड्स का एक पेयर आपस में कंग्रेंट भी है और पैरेलल भी। तो अगर हम ये प्रूव कर लें कि उसकी बाकी दोनों साइड्स यानी ए डी और सी बी भी आपस में पैरेलल हैं, तो इसका मतलब है कि ये एक पैरेललोग्राम होगी, क्योंकि पैरेललोग्राम के अंदर दो पेयर्स होते हैं ऑपोजिट साइड्स जो कि पैरेलल भी हों। और हमें यहाँ पर गिवन है कि एक साइड आपस में यानी कि ए बी और सी डी आपस में पैरेलल है। तो अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल सी डी ए। इनकी कॉरेस्पॉन्डेंस हम चेक करते हैं कि क्या ये आपस में कंग्रेंट है या नहीं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी कॉरेस्पॉन्डिंग टू ट्रायंगल सी डी ए। इनकी कॉरेस्पॉन्डेंस में ये चीज़ हमें गिवन है कि साइड ए बी और डी सी आपस में कंग्रेंट है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे साइड ए बी इज कंग्रेंट टू साइड डी सी, और इसकी रीज़न लिखेंगे गिवन, क्योंकि ये हमें गिवन था। इसके अलावा इन दोनों ट्रायंगल्स में अगर हम देखें तो लाइन सेगमेंट ए सी ये इनमें कॉमन है, तो ये इन दोनों के लिए कंग्रेंट होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ए सी इज कंग्रेंट टू ए सी और रीज़न में लिखेंगे कॉमन। इसके अलावा अगर हम देखें तो ये हमारे पास दो पैरेलल लाइंस हैं। हमें ये गिवन है कि ए बी और डी सी आपस में पैरेलल हैं। तो अगर हम इन्हें देखें तो ये इस तरह की दो पैरेलल लाइंस हैं जिन्हें ए सी ट्रांसवर्सल के तौर पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो इसका मतलब है कि एंगल 1 और एंगल 2 भी आपस में कंग्रेंट होंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी ट्रांसवर्सल इस तरह से दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करती है तो इस तरह से बनने वाले अल्टरनेट एंगल्स आपस में बराबर होते हैं। तो एंगल 1 ट्रायंगल ए बी सी में और एंगल 2 ट्रायंगल सी डी ए में ये आपस में कंग्रेंट होंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि एंगल 1 इज कंग्रेंट टू एंगल 2 और रीज़न लिखेंगे अल्टरनेट एंगल्स। तो अब दो ट्रायंगल्स की कॉरेस्पॉन्डेंस में हमने ये देख लिया है कि उनकी साइड और एंगल, दो साइड्स और एक एंगल आपस में कंग्रेंट है। तो साइड एंगल साइड पोस्टुलेट
के अकॉर्डिंग हम ये बात कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कंग्रेंट होंगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज कंग्रेंट टू ट्राइंगल CDA, और रीज़न लिखेंगे SAS पोस्टुलेट, क्योंकि इस पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग हमने ये बात लिखी है कि ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कंग्रेंट हैं। तो अगर ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कंग्रेंट हैं तो इनकी बाकी साइड्स और एंगल्स भी आपस में कंग्रेंट होंगे। इसका मतलब है कि एंगल 3 और एंगल 4 आपस में कंग्रेंट होंगे, क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं इन दोनों ट्राइंगल्स के। तो हम यहाँ से ये बात लिख सकते हैं, हेंस एंगल 3 इज कंग्रेंट टू एंगल 4, और रीज़न लिखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कंग्रेंट ट्राइंगल्स। ये दोनों एंगल्स आपस में कंग्रेंट हैं, लेकिन अगर हम फिगर में देखें तो ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स भी बनते हैं। वो किस तरह से, अगर हम साइड DA को थोड़ा सा एक्सटेंड करके देख लें, इसी तरह साइड BC को, तो इन्हें ट्रांसवर्सल AC इस तरह से इंटरसेक्ट कर रही है कि इनमें ये एंगल्स आपस में अल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं, और हमने ये बात प्रूव कर ली है कि ये एंगल्स आपस में कंग्रेंट है। तो अगर ये कंग्रेंट है तो इसका मतलब है कि ये जो दो लाइंस हैं जिन्हें ये ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है, ये भी आपस में पैरेलल होंगी, क्योंकि हम ये बात जानते हैं, हमारे पास थ्योरम है कि अगर दो साइड्स पैरेलल हों और उन्हें इस तरह से ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करे तो ये एंगल्स आपस में बराबर होते हैं। और अगर ट्रांसवर्सल कोई सी दो लाइंस को इस तरह से इंटरसेक्ट करे और वो दो एंगल्स आपस में बराबर हों तो फिर हम कह सकते हैं कि ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं। तो हमने ये प्रूव किया है कि ये दोनों एंगल्स आपस में बराबर हैं, क्योंकि ये कंग्रेंट ट्राइंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स थे। तो इसका मतलब है कि उनसे बनने वाली जो लाइन सेगमेंट्स थे ये वाले, ये आपस में पैरेलल होंगी। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, बट दीज आर ऑल्टरनेट एंगल्स। एंगल 3 और एंगल 4 आपस में ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। इसका मतलब है कि हम लिख सकते हैं कि साइड AD और BC आपस में पैरेलल है, साइड AD और BC आपस में पैरेलल है। तो ये चीज़ हम यहाँ पर लिखेंगे, देयरफॉर साइड AD इज पैरेलल टू साइड BC। तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल थी ABCD, इसमें अब दो पेयर्स आ गए हैं ऑपोजिट साइड्स के, यानी कि पहले हमें ये गिवन था कि AB और CD आपस में पैरेलल हैं, और ये हमने प्रूव कर लिया है कि BC और AD भी आपस में पैरेलल हैं। तो इसका मतलब है कि ये एक पैरेललोग्राम भी है। तो अब हम अपने प्रूफ को कंप्लीट करते हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे, ABCD हैज़ बोथ पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स, सो ABCD इज अ पैरेललोग्राम। तो इस तरह से हमने प्रूफ कर लिया कि ABCD जो कि क्वाड्रिलेटरल थी उसमें दोनों ऑपोजिट साइड्स के पेयर्स आपस में पैरेलल भी हैं, तो ये एक पैरेललोग्राम भी है। तो आज का हमारा टॉपिक था थ्योरम व्हेन अ क्वाड्रिलेटरल इज पैरेललोग्राम।